इंटीग्रेशन के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप अपने सिलेबस को देखे होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंटीग्रेशन का क्या महत्व है, कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यह सीरीज कंटिन्यूअस चलता रहेगा और हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप भी किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस सीरीज में आपको वह सभी टेक्निक बताएंगे जिससे बहुत ही कम समय में आसानी से इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन के क्लास में आज हम लोग बात करेंगे 7.1 यानी फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन का। और जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। 7.1 का आज हम लोग 1 to 5 इस फर्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। हमारे प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन का बना हुआ है लेक्चर। जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं वह जाकर पहले देख लेंगे अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का है वह है sin 2x। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि कब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे समझेंगे कि यही इसका आंसर होगा। तो इन्हीं बातों पर हम आज विशेष फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो आप लोग का है फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। अब देखिए जो फॉर्मूला हमारा होता है sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होता है। तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा और वही क्यों होगा, ये दोनों बात पे ध्यान देना है। देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन में sin स्क्वायर 2x dx होता है तो यह क्वेश्चन दूसरे मेथड से सोल्व होता, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सोल्व नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि पहला स्टेप क्या है कि जो साइन और कॉस जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उसका मैक्सिमम पावर कितना है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे सोल्व होगा। अगर मैक्सिमम पावर 1 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर 2x और अगर यही रहता sin qx dx तो ये क्वेश्चन में क्या है, पावर क्या है, मोर देन 1 है, तब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फार्मूला पे सोल्व नहीं होता। पहले हम लोग उसको लीनियर में लाते, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसका साइन का पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है। तो अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम पावर 1 है तब आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर से क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x प्लस c। और ध्यान रखना है कि डिवाइड में क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि x का कोफिशिएंट आपका क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साथ में उस कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। अगर डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि वहां पर क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई होता है लेकिन इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x by 2 और यहाँ पर भी प्लस ऐसे लिख सकते हैं प्लस c। तो c इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारा ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इससे इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमारा इंडिफिनिट है तो 1 एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा, c हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का cos 3x dx। अब यहाँ पर भी देखिए cos 3x का जो हमारा मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो 1 है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। अगर मोर देन 1 रहता तो डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करते, यही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो cos का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है sin, तो उसके अनुसार यहाँ पर से क्या हो जाएगा sin 3x और x का कोफिशिएंट क्या है
देख लीजिए x का कोफिशिएंट 3 है तो ये आके क्या होगा 3 में डिवाइड होगा और प्लस c, और इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। यानी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे e टू द पावर 2x। तो e टू द पावर 2x का आप इंटीग्रेशन का अगर फार्मूला पढ़ें तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी फार्मूला के अनुसार क्या होता है e टू द पावर x dx, तो उसका क्या हो जाता है e टू द पावर x प्लस c, यानी ये फार्मूला इंटीग्रेशन में होता है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों का क्या दिया हुआ है e टू द पावर 2x dx, तो यह क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही है, इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x ही हो जाएगा। और ध्यान क्या रखना है कोफिशिएंट ऑफ x हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2 प्लस c, यानी फार्मूला अगर आपको पता है और कंसेप्ट पता है, प्रैक्टिस है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो जब भी e टू द पावर 2x हो, ax हो, bx हो, तो e टू द पावर x जो भी रहेगा, जैसे e टू द पावर 2x था तो e टू द पावर 2x ही रह गया, और कोफिशिएंट ऑफ x देख लीजिएगा, वह 2 है, 3 है, a है, b है, जो भी रहेगा उससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन का साइन आपका हटेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर 2 और dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है हमारा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, इसी फॉर्मूला पे आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पर से हमारा क्या है ax प्लस b का पावर 2, तो यहाँ पर से हो जाएगा ax प्लस b का पावर 2 प्लस 1, पावर में क्या होगा एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड भी होगा, यानी 2 प्लस 1। अब यहाँ पर से एक कंसेप्ट और है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x आपका क्या मल्टीप्लाई है 1 है, तो इसको आप लोग 1 बाय a यहाँ पर से मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस c। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल ax प्लस b का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3a प्लस c। तो यहाँ पर अगर आप लोग स्क्वायर पे तोड़ते तो आसान है कि आप इस फार्मूला को यूज करें और इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट को हम लोग ध्यान दिए, एक तो यह फार्मूला यूज हुआ और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया जो हमारा डिवाइड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है क्योंकि आपका 12th क्लास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आसान ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि इस लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पर से इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। देखिए इंटीग्रेशन में आप लोग इस तरह का रूल्स है u प्लस v dx प्लस माइनस भी लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। यानी प्लस और माइनस अगर का कंसेप्ट है तो हम लोग इस तरह से उसको ब्रेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए 2 का सम था तो दोनों को अलग अलग हम कर दिए। तो इसी तरह से यहाँ जो क्वेश्चन में हम लोग का है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए 2 माइनस में है, एक u है और दूसरा v, तो इसको लिख सकते हैं sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x dx। यानी दोनों टर्म को हम लोग क्या किए अलग अलग कर दिए, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला होता है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं प्लस और माइनस में। ध्यान रखिएगा सिर्फ प्लस और माइनस में ऐसा होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं होगा।
तो यहाँ पर से हम लोग इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो sin 2x का हमारा क्या हो जाएगा माइनस cos 2x और कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 4 आपका बाहर आ जाएगा और e टू द पावर 3x का क्या हो जाएगा e टू द पावर 3x और कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है 3 तो ये डिवाइडेड बाय 3 प्लस c आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस cos 2x by 2 माइनस 4 by 3 e टू द पावर 3x प्लस c। तो आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन को देखिए कितना आसान था। यहाँ पर 2 ही कंसेप्ट है, एक तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए और सेकंड कंसेप्ट है उस फार्मूला को हम लोग कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला याद करना आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 2-4 बार पढ़ते हैं तो सारे फार्मूला को याद कर सकते हैं और कंसेप्ट का जो नॉलेज आपको होगा वो प्रैक्टिस से होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, यानी हर प्रॉब्लम्स में एक नए कंसेप्ट को आप सीखिएगा जो आपको आने वाले प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। तो आज के लेक्चर में यह 5 क्वेश्चन था, यानी ये 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से था 7.1 का। तो 5 क्वेश्चन का हम लोग लेक्चर लेकर आएंगे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपका होगा। तो फिर मिलेंगे अगले 5 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक